संगीत रागी जी, सुप्रिया श्रीनेत जी की बातों का जवाब दीजिए, और साथ ही क्योंकि राष्ट्रीय जो तस्वीर है उस पर उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सवाल उस पत्थर चरित्र के साथ साथ उस ध्रुवीकरण चरित्र पर भी है जो बंगाल में दिख रहा है। अंजना जी, सुप्रिया जी एक बहुत कुशल प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने तो आज तक पर राहुल गांधी के खिलाफ ही बोल दिया है। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, अमेरिका से हस्तक्षेप करने की बात करते हैं, यहाँ की संस्थाओं पर उन्हें विश्वास नहीं रह गया है। और सुप्रिया जी ने एकदम बहुत साफ शब्दों में बहुत अच्छी तरह उन्होंने कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र जो है वो बहुत ही एक परिपक्व लोकतंत्र है। दूसरी बात, सुप्रिया जी से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, सलवा जुलूम जब अभियान छेड़ा गया था और ऑपरेशन ग्रीन हंट जब ये हुआ था, तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही इसका विरोध किया था। झारखंड के अंतर्गत जो है वो इस वामपंथ आतंकवाद को के समर्थन में झारखंड विधानसभा चुनाव के समय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इनके पक्ष में बात की थी कि इसका राजनीतिक सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए था। राहुल गांधी ने झारखंड के विधानसभा चुनाव के समय इनके पक्ष में बात कहा था। और आज भी सुप्रिया जी, बंगाल की राजनीति में आप जिनके साथ आज चुनाव लड़ रही हैं, उन्हीं का रक्त रंजित इतिहास रहा है। कभी आप उनका इतिहास पढ़ करके देखिएगा। सेन बारी लोग भूला नहीं है, जब अपने बेटों 2 बच्चों को मारकर उनके खून से बिरयानी बना करके माँ को खिलाने का काम जो है इन्हीं सीपीएम के लोगों ने किया था, और आप उन्हीं सीपीएम के साथ आज चुनाव लड़ रही हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हिंदू एकजुटता जो है वो बंगाल में यदि हुआ है तो उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। बंगाल के हिंदुओं को लगभग ममता बनर्जी ने एकजुट होने के लिए मजबूर कर दिया है। आप देखेंगे, और कल मैं आज तक का आंकड़ा, आज तक पर का मैं प्रोग्राम देख रहा था 9 बजे का, उसमें भी बहुत साफ साफ दिखाया। हालांकि मैं इसका जिक्र करते रहा हूं पिछले कई डिबेट्स में कि 2019 के अंदर 36% का जंप हुआ था हिंदू पोलराइजेशन में, और वो हिंदू पोलराइजेशन 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जो है वो 57% हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्या कारण हुआ कि बंगाल की हिंदू जो है उनको लगा कि ममता बनर्जी की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना चाहिए। और बंगाल के मुसलमानों का पोलराइजेशन जो है वो पहले जो 40% हुआ करता था 2016 के चुनाव में, वो 2019 के चुनाव में 70% हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये ममता जी की ये छवि हुई है सीए का विरोध के कारण, जो दुर्गा पूजा और सरस्वती की प्रतिमा को विसर्जित गए। तो मुझे लगता है, बस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा, ये जो हुआ है वो उनको पता है ममता जी को कि हम 35% मुसलमानों का वोट ले लेते हैं, हिंदुओं का वोट जो है वो आपस में टूटता ही टूटता है, तो वो हमारी राजनीति को सत्ता में लाने के लिए काफी होता है। मुझे लगता है कि ये प्रतिक्रिया हिंदुओं में हुई है कि हमको अब एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये यदि ऐसी लीग नहीं होती है तो पश्चिम बंगाल के इस्लामीकरण का रास्ता जो है आने वाले दिनों में साफ होगा। सुप्रिया जी अंजना जी, मुझे आपका शो इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पर गंभीर बातें होती है। मैं लफ्फेबाजी बातों का जवाब भी नहीं दूंगी। मैं 3 मुद्दों के बारे में 30 सेकंड में बात करना चाहती हूँ। पहला मुद्दा यह है, अमेरिका ने कहा है हर अडल्ट अमेरिकन को 19 अप्रैल से वैक्सीन लगेगी। हमारे देश में कई प्रांतों में सिर्फ 3 दिन की वैक्सीन लगी है। मैं लखनऊ में थी, मेरे घर में किसी की तबियत खराब थी, लखनऊ में प्राइवेट टेस्टिंग ही बंद कर दी गई। ना आंकड़ा आएगा ना वैक्सीन लगने की बात होगी। हमारे यहाँ 84 देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट हुई, लेकिन अपने यहाँ ही किल्लत हो गई। ऐसे तो हम विश्वगुरु बन रहे हैं। पहली बात, एस्ट्राजेनेका ने तो नोटिस तक भेज दिया कि कम सप्लाई क्यों की जा रही है। ये पहला मेरा विषय है। दूसरा विषय मैं ये पूछना चाहती हूं, औरत खिलौना नहीं एक भोजपुरी पिक्चर थी, 2014 में आई थी, उसमें एक बड़ा भद्दा सा दृश्य था। तमाम भाजपा नेता बंगाल में आज उसको ये कहकर दिखा रहे हैं और बार बार सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं कि ये अभी कहीं हुआ है। बांग्लादेश में 2008 की एक हिंसा का दृश्य दिखा के बताया जा रहा है, हुगली में हुआ, उसमें वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स भी इसमें कर रहे हैं पार्टिसिपेट। इस तरह का दुष्प्रचार करना क्या किसी के लिए सही है?
और तीसरी और अंतिम बात मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि अमित शाह जी जो चुनाव पर्यटन और चुनाव में बिल्कुल मशगूल है, वो ये बता दे कि जब आज वो, और मैं ये राइवल पब्लिकेशन की बात कर रही हूं, एक पब्लिकेशन को उन्होंने इंटरव्यू दिया, 1.5 पन्ने का एक इंटरव्यू इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। उसमें वो कहते हैं वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, गलत बात। उसमें वो कहते हैं चाइनीज ऐप को बैन किया लेकिन चाइनीज निवेश आ सकता है और चाइना को ठेका मिलता रहेगा। ये तो बड़ी विरोधाभास की बात हो गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अमित शाह जी को क्या इस समय सब कुछ छोड़कर उस जवान की रिहाई प्राथमिकता है या नहीं, ये मैं बार बार पूछूंगी, क्योंकि इसका भी जवाब और दुष्प्रचार किया जा रहा है क्या? बंधक होते हुए देखा है, उसको कब छोड़ा जाए?